हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, हम मोल कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसके अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे देखे थे। अगर बच्चे आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखना, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सारे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब क्या करना है, उन फॉर्मूलाज को लर्न करने के बाद ही आपके ये क्या होंगे, न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आता है वो क्या कहता है, हाउ मैनी ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम कार्बन। मीन्स हमें ये बताना है जो 60 ग्राम कार्बन है उसके अंदर कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट होंगे और कितने एटम्स, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। राइट, अब देखो ग्राम एटम्स किसको बोलते हैं, ग्राम एटम को हम मोल्स भी बोलते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मोल्स निकालने हैं। अब मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन में एटॉमिक वेट। राइट, मीन्स उसका वेट लिखेंगे और उसका इसके जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, एटॉमिक वेट आएगा, किसका, कार्बन का। राइट, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, जो वेट दिया हुआ वो क्या है, 60 ग्राम है कार्बन का। तो क्या करेंगे, अब 60 ग्राम अपॉन में क्या रखेंगे, मोलिकुलर वेट कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 12 ग्राम पर मोल। तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 60/12। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास निकल कर आएगा 5। दैट इज़ हमारे जो मोल्स निकल आएंगे वो कितने होंगे, 5 आएंगे। राइट, तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि जो ग्राम एटम्स होंगे वो कितने निकल कर आ रहे हैं, दैट इज़ 5। अब इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है ग्राम एटम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है हमने यहाँ से निकाल दिया है, दैट इज ग्राम एटम्स निकाल दिए हैं। तो क्या होंगे वो 5, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। अब जैसे हम इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 30.1 इंटू 10⁻23। राइट, तो ये निकल जाते हैं हमारे नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर बच्चे, तो यहाँ से हमने पहले ग्राम एटम निकाला, ग्राम एटम्स के बाद हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले। बच्चे ये न्यूमेरिकल्स तभी होंगे जब आपको अच्छे से फॉर्मूला लर्न है। राइट, लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी ये फॉर्मूलाज आते कैसे हैं। ठीक है, फिर उसको आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलाज को लर्न करना है, देन इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स निकालने हैं एंड वेट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 2 इंटू 10⁻23 एटम्स। मीन्स अब आपको क्या करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, दैट इज मोल्स निकालने हैं, एंड वेट निकालना है उस एलिमेंट का जिसके पास क्या है, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। और क्वेश्चन में उन्होंने एटॉमिक वेट दिया है उस एलिमेंट का, दैट इज 32। राइट, एटॉमिक वेट 32 किसका होता है, सल्फर का। राइट बच्चे, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ कि जो 1 ग्राम एटम होता है उसके पास कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो एटम्स होते हैं। मीन्स एवोगैड्रो एटम्स के पास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है। तो यहाँ पर जो एवोगैड्रो एटम्स है वो कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। उनका वेट कितना है यहाँ पर, मीन्स अगर हम उनको लिखें तो वो क्या लिखेंगे, एवोगैड्रो एटम्स इज हैविंग 1 ग्राम एटम। राइट, तो अगर हमें अब यहाँ पर निकालना है 2 इंटू 10⁻23 को, तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 1 एटम का निकालेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन में 6.02 10⁻23। और उसके बाद हमें पूछा है 2 इंटू 10⁻23 एटम्स का, तो इंटू में 2 इंटू 10⁻23 कर देंगे। ये बिल्कुल मैथ है। सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। राइट, इसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 0.33 ग्राम एटम्स। क्लियर बच्चे, ये तो हमने निकाल दिया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब हमें निकालना है वेट ऑफ एलिमेंट हैविंग 2 इंटू 10⁻23 एटम्स। मीन्स अब हमें क्या करना है, वेट निकालना है। अब एवोगैड्रो एटम्स और वेट में भी हमें रिलेशन पता है, एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास Na एटम्स हैं उन एलिमेंट्स का वेट किसके इक्वल होता है, 32। उसने हमें बता भी दिया है ये। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, Na क्या होता है, एवोगैड्रो एटम्स जिनका वेट कितना है, 32 ग्राम। अब इतने एटम्स का क्या करेंगे, 32 डिवाइड बाई में एवोगैड्रो एटम्स इंटू में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी, इतने एटम्स का वेट निकल कर आ गया है। मीन्स जो एटम्स होंगे इनका वेट कितना होगा, 10.63 ग्राम होगा। क्लियर बच्चे, ठीक है, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल दिए हैं। ठीक है, और हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से वेट भी निकाल दिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन 4 ग्राम ऑफ सिल्वर
सिल्वर का सिंबल होता है Ag। 4 ग्राम ऑफ सिल्वर में हमें कैलकुलेट करना है उसकी अमाउंट कितनी होगी, सिल्वर की अमाउंट 4 ग्राम एटम्स की, ठीक है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, मीन्स सिल्वर के एक एटम का वेट कितना होगा। उन्होंने हमें बता दिया है कि जो सिल्वर होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 108 होता है, राइट। अब देखो अमाउंट निकालनी है तो हमें अमाउंट की फॉर्मूला पता है कि जो 1 ग्राम एटम होता है सिल्वर का उसका वेट कितना होता है, 108 ग्राम, ये उसका वेट होता है 1 ग्राम एटम का, किसका, सिल्वर का, ठीक है। अब अगर हमें 4 ग्राम का निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 1 का पता है 4 का निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ग्राम एटम का वेट कितना है, 108 ग्राम है, और 4 का निकालना है, 4 ग्राम का निकालना है तो उसका कितना निकलेगा हमारे पास, 108 इंटू 4, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 432 ग्राम, राइट। फर्स्ट तो हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag। अब आपको निकालना है सिल्वर के एक एटम का वेट कितना होगा, राइट। अब देखो हमें ये पता है कि जो एवोगैड्रो एटम्स होते हैं उनका वेट कितना होता है, उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होता है, दैट इज़ 108 ग्राम है यहाँ पर, ठीक है। एवोगैड्रो के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो जो आपके पास इतने एटम्स का वेट तो इतना है, अगर हमें एक एटम का निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली मैथ है, 108 डिवाइडेड बाय में 6.02 इंटू 10⁻23। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वेट की वैल्यू निकलेगी किसके, एक एटम के, कौन किसके, सिल्वर के। सिल्वर के एक एटम का वेट कितना होगा, आपके पास ये वैल्यू है 17.93 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, राइट। तो यहाँ से हमने सिल्वर के अमाउंट भी निकाल दिया है 4 ग्राम एटम्स में, ठीक है। दूसरा हमने ये भी निकाल दिया कि जो आपका सिल्वर है उसके एक एटम का वेट कितना होगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हीलियम गैस एट NTP। मीन्स जो आपकी हीलियम गैस है उसका 1 ग्राम है, उस 1 ग्राम के अंदर आपको ये चेक करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट इक्वल टू एवोगैड्रो एटम्स होता है, राइट। मीन्स उसके एवोगैड्रो एटम्स का वेट कितना होता है, उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होगा, 4 ग्राम होगा, राइट। तो जो 4 ग्राम है हीलियम का उसके पास कितने एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर हम 1 ग्राम का चेक करें कि 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई में 4 कर देंगे तो 1 ग्राम के एटम्स निकल जाएंगे। तो वही किया, एवोगैड्रो अपॉन में 4 इक्वल टू एटम्स कितने निकल कर आएंगे, 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। मीन्स जो हीलियम है उसके 1 ग्राम के पास कितने एटम्स होंगे, 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का भी हमें फॉर्मूला पता है कि जो 4 ग्राम हीलियम है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है एट NTP, राइट। जब 4 ग्राम का वॉल्यूम इतना है तो 1 ग्राम का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो सेम इसी टाइप से जैसे हमने एटम्स निकाले हैं, तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम 22.4 लीटर होता है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे। तो आपके पास जो 5.6 लीटर आएगा NTP पर, तो वो क्या होगा, 1 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम होगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स तभी सोल्व होंगे ईजिली जब आपको वो फॉर्मूलाज पता होंगे, राइट बच्चे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखना जिसके अंदर मैंने सारे वो जो फॉर्मूलाज है मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो सारे मैंने करवा दिए हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है वो है आपके पास, हाउ मैनी मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ये कह रहा है आपके पास ऑक्सीजन है उसका 64 ग्राम है, उसके अंदर आपको ये बताना है कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे और कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता है जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल है उसका 32 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। मीन्स 1 मोल का मास कितना होता है यहाँ पर, 32 ग्राम होता है। तो यहाँ पर अगर हमें 64 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम का निकालेंगे फिर इंटू 64 कर देंगे, राइट। मोल्स निकालने के लिए तो क्या करते हैं, 32 ग्राम हैज़ 1 मोल, 64 हैज़ क्या करेंगे 1/32 इंटू 64, तो कितने मोल्स निकल जाएंगे, 2 मोल्स निकल जाएंगे, राइट। डबल ही तो है, देखो 1 मोल है
32 के इक्वल, तो 2 मोल कितना होगा, डबल हो जाएगा। तो डबल कितना है, 64 है। तो दैट्स वाई डायरेक्टली हमें 64 से भी पता चल रहा है कि अगर 1 मोल के अंदर 32 ग्राम है तो 2 मोल्स के अंदर कितना होगा, 64। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 64 से 64 ग्राम के पास कितने मोल होंगे, 2 मोल्स होंगे, राइट। सिंपली मैथ है ये, यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री कहाँ लग रही है, आपके इस फॉर्मूला में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको ये बताना है मोलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास मोल्स निकल जाते हैं, मोल्स को क्या करना है, सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके क्या निकल जाएंगे, मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर यही करना है। देखो 32 ग्राम है ऑक्सीजन का, उसके पास मोलिक्यूल कितने हैं, 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं। अब 64 ग्राम के पास क्या होगा, सेम जैसे हमने यहाँ से किया था, तो एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय में 32 × 64, तो क्या निकल जाएंगे आपके मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल कितने निकल कर आएंगे, 12.04 × 10⁻23। मीन्स क्या किया है, जितने मोल्स निकले थे, आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको जैसे एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से हमने देखा था कि जो 2 मोल्स निकल कर आ रहे हैं, 1 मोल का तो वेट कितना होता है 32, 2 मोल का 64। 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23। 2 मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 2 × 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्लियर। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी ये वैल्यू है। क्लियर बच्चे। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछता है आपसे, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स आपको ये बताना है जो ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल है उसका मास कितना होगा। अब हमें क्या बताना है, इसका मास बताना है। तो इसके लिए देखो मोलिक्यूल्स में और मास में रिलेशन देख लेते हैं। क्या होता है, Na मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितना वे करते हैं, 32 ग्राम, रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो Na होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23। अब इतने मोलिक्यूल्स का वेट 32 ग्राम है, तो 1 मोलिक्यूल का वेट कितना होगा, सिंपली मैथ है, 32 डिवाइडेड बाय में एवोगैड्रो नंबर, और ये क्या आ जाएगा ग्राम में। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी होगी 5.313 × 10⁻23 ग्राम। क्लियर, ठीक है। तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास के साथ क्या रिलेशन है, या फिर मास का एटम्स के साथ क्या रिलेशन है, या फिर मास का मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, जो कि मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ कि जो एक रिलेशन बनाया था हमने, मैं आपको दिखाती हूँ। जो रिलेशन क्या था, इस टाइप से रिलेशन था, ठीक है। मास मोल्स में और नंबर ऑफ एटम्स हो, या फिर मॉलिक्यूल्स हो, या फिर मोल्स में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो ये सारा मैं आपको पहले उस वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से आ गए होंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये मुझे आंसर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मैनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 एटम। मीन्स एक एटम के अंदर कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये बताना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होगा, तो वो आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आई होप आपसे बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।